हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा का एक सरकारी सैनिक स्कूल है। और इसका इंट्रोडक्शन मैं इस बात से दे दूं कि कितना इंपॉर्टेंट ये स्कूल है कुंजपुरा। देखिए, हरियाणा के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो यहीं से पढ़े हुए हैं। वो एक्चुअली दो सैनिक स्कूल से पढ़े हैं, बालाचड़ी गुजरात में कक्षा 6 से 9 तक, फिर ट्रांसफर वगैरह हुआ तो कुंजपुरा आ गए। तो सैनिक स्कूल कुंजपुरा के एलुमनाई है चीफ मिनिस्टर, ये बहुत बड़ी बात है भाई। तो ऐसे में इस सरकारी सैनिक स्कूल में अगर बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रेस्टिजियस, कितने बड़े बड़े एलुमनाई, कितना सक्सेस रेशो है इस कुंजपुरा का। तो कट ऑफ, यहाँ पे मैं ये कट ऑफ सीरीज चली हुई है। मैं कट ऑफ आपको क्यों बताता हूँ, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ। देखिए, आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, 28 जनवरी को एग्जाम है। लेटेस्ट सपोज किसी बच्चे के अभी 220 नंबर आ रहे हैं, तो उसको पता रहेगा कि मुझे कितना फासला और तय करना है, क्योंकि कट ऑफ है 250। तो वो और मेहनत करेगा और यहाँ तक पूछने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के 160 ही नंबर बैठ रहे हैं तो वो अगले साल की तैयारी के लिए जुट जाएगा। और अगर लगेगा कि उसकी डेट ऑफ बर्थ निकल गई तो कक्षा 9 के लिए जुट जाएगा। और कुछ भी नहीं होगा तो अपना समय बर्बाद नहीं करेगा रिजल्ट का वेट करने में, उसको अपना आइडिया क्लियर रहेगा। तो वो अपनी स्कूलिंग अच्छे से करेगा तो भ्रम की स्थिति एक तो क्लियर होगी। एक आपको टारगेट आपको पता होगा तो निशाना उतना ही सटीक होता है जितना टारगेट अगर आपको पता है। टारगेट ही नहीं पता तो कहाँ से निशाना लगाएंगे, आपको टारगेट ही नहीं पता, नहीं कितना मुझे कितने कदम चलना है। तो ये जरूरी होता है कट ऑफ। हमारी एकेडमी इज द ओनली एकेडमी जो आपको राउंड वाइज कट ऑफ प्रोवाइड कर रही है। आप देखेंगे नहीं तो आपको कट ऑफ नहीं मिलेगी। वो तुक्के तुक्के मारना, एक्सपेक्टेशन, मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी उम्मीद है, मेरे हिसाब से, ये कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा मैं बता दूं आपके टारगेट को सही, आपको पता चल गया भाई टारगेट क्या है। आपका टारगेट है मान के चलो 250। अब उसको प्राप्त करने के लिए आपको तमाम तरह से तैयारी करनी होगी। लेकिन मेरा मानना है उसमें रामबाण का काम करेंगे सैंपल पेपर। अगर अब मान के चलिए बच्चों ने ये 19 जनवरी को भी सैंपल पेपर बुक कर लिए, ठीक है, और 4 से 5 दिन में भी आपके घर पहुंच गए, 24 को सपोज पहुंच गए घर, ठीक है, 25 को 2 लगाओ, 26 को 2 लगाओ, 27 को आराम से एक दिन में 2 सैंपल पेपर लगाओ। क्योंकि जब आप 10-10 घंटे अपने यूट्यूब में समय बर्बाद कर देते हो वहां से कुछ नहीं मिलने वाला, वहां से कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आपको ये भी सावधानी बरतनी है कि यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें देखना और बहुत ही लिमिटेड टाइम देना। पता चला आप 6 घंटे 7 घंटे यूट्यूब पे दे रहे हैं, और मेरा ये 15 साल का एक्सपीरियंस है कि यूट्यूब से पेपर नहीं निकलते भाई। यूट्यूब के सैंपल पेपर से पेपर नहीं निकलते। कोरी एकदम मैं कहूँगा बस ये है कि एंटरटेनमेंट हो जाता है बस, और कुछ नहीं। तो आपको ये सावधानी बरत, क्योंकि पेन आपको खुद चलाना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा तब निकलेगा पेपर जाके। हॉस्टल के थ्रू जिन बच्चों को तैयारी करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, और डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए 1 अप्रैल 2013 के बाद की, ये कक्षा 6, और 1 अप्रैल 2010 के बाद की, ये कक्षा 9, तो आप हमारी एकेडमी में आ सकते हैं। हमारी एकेडमी का ये एक प्रतिबद्धता है, 100% सिलेक्शन रेशो है हमारा, 100%। और इस बार जो सीट है वो कितनी रहेंगी, 100 रहेंगी। इस नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइव क्लासेज भी स्टार्ट हो गई हैं, सबसे स्टैंडर्डाइज लाइव क्लासेज हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो आप इस नंबर पे कॉल करके लाइव क्लासेस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो मैं मानता हूँ लाइव क्लास से आपको कोई भी बच्चे को कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। लाइव क्लास में बच्चा सेलेक्ट होकर रहेगा अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, हमारे हॉस्टल का 90% से ज़्यादा सिलेक्शन रेशो है। इस बार 100 सीट है, 100 के 100 सिलेक्शन करा के भेजेंगे, ये हमारी दावा है, वायदा है बच्चों से। चलिए तो देखते हैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा का सैनिक, दो सैनिक स्कूल है, एक रेवाड़ी और एक कुंजपुरा। तो देखिए राउंड 1 में 256 डिफेंस कैटेगरी में होम, 249 आपका ओबीसी, 211 आपका एससी, और अनरिजर्व में आपका 268। ठीक है भाई, 268 क्लियर, दिस इज अनरिजर्व। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट। अगर मैं बात करूं नीचे तो 255 अदर स्टेट से ओबीसी, आंध्र प्रदेश से, ऐसे करते करते ये तमाम अदर स्टेट्स का डेटा है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 269, ये पहली लिस्ट थी 269। ठीक है, पहली लिस्ट थी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से डिफेंस में देखो 274 है। और अगर ये सारी अदर स्टेट की 264 मध्य प्रदेश थे, और गर्ल्स की कैटेगरी की आपके सामने लिस्ट है। तो आप यहाँ से देख लो, ये तो हो गया नंबर 1, राउंड नंबर 1। राउंड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। राउंड नंबर 2, तो राउंड नंबर 2 267, ठीक है, 268, 271, 264, ये सारी चीज़ें।
तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ से अगर देख लो आप, ये सारी हो गया। और 251, 256, ये देखो 256 है भाई, ये राउंड 2 में है, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी होम स्टेट, और उत्तर प्रदेश से आ गई ये जनरल की 200, आपका देखिए जनरल की उसमें आई नहीं है, तो इसका मतलब ये है जनरल की सीट भर गई होगी, उसी पे कवर हो गया मामला। राउंड 3 पे आइए, उत्तर प्रदेश से फिर लिया गया 264, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी में 264 आए, और फिर अदर स्टेट्स की ये है, और ये होम स्टेट की और गर्ल्स कैटेगरी में यहाँ पे ये निकल के आई, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप देख लो क्या कट ऑफ आपकी बन रही है। तो ये हो गया भाई आपका राउंड 3। अब बात करते हैं कक्षा 9 की। वो कक्षा 6 की थी, कक्षा 9 की। कक्षा 9 में जो कट ऑफ बन रही है वो 400 में से बनेगी, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 325 से नीचे तो कोई मतलब नहीं बनता। आप देखेंगे 330 होम स्टेट डिफेंस, ओबीसी 342, 340 एससी, 354 अनरिजर्व। यहाँ पे अगर आते हैं 358, उत्तर प्रदेश से 376, बस 400 के नज़दीकी हो गया मामला। एससी 310, 370, ठीक है। ये अदर स्टेट से बन रही है। इस बार यहाँ पे देखो गर्ल्स का कॉलम खाली, क्योंकि पहली बार गर्ल्स की वैकेंसी नहीं थी, लेकिन अब क्या है, गर्ल्स की वैकेंसी भी है इस बार, तो वहाँ पे भी राउंड में गर्ल्स का भी पता चलेगा गर्ल्स की कितनी कट ऑफ जाएगी। ये कट ऑफ कितने में से है, 400 में से है राउंड 1। कम टू द राउंड 2, व्हाट इज द कट ऑफ इन राउंड 2। राउंड 2 में हरियाणा में अगर अनरिजर्व कैटेगरी 350 है और 330 है डिफेंस कैटेगरी, ठीक है भाई। साथ में अगर यहाँ पे देखें तो उत्तर प्रदेश से 362 पे आई है। यहाँ पे एक बात याद नोट करें, देखो अगर पहली बार में देखें तो देखिए अदर स्टेट से 376 थी, ठीक है। अब कितने पे आ गई, 362 पे आ गई, तो काफ़ी डिफ हुई है दूसरे में कट ऑफ। फिर आगे देखते हैं, चलिए राउंड 2, राउंड ये देख लीजिए सारी। राउंड 3 पे आते हैं। राउंड 3 पे फिर से देखिए 362 पर ही ठहर गई है, मतलब वही है पहले वाला ये तो। खैर राउंड 3 पे आई है। अब कितने आई है, उत्तराखंड से 352, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से नहीं, क्योंकि अदर स्टेट्स की भी वैकेंसी होती है भाई, अदर स्टेट की वैकेंसी होती है। और अनरिजर्व यहाँ पे आ गया 342, तो आप कहीं भी देखेंगे 325 पे कट ऑफ नहीं आई है। फिर आगे भी राउंड आए थे, एक राउंड और आया, इसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट भी आई, लेकिन जो फाइनली आ रही थी वो 325 के आसपास फाइनली, बहुत ही बिल्कुल आखिरी वेटिंग था 325 330 पे जाके रुक गई थी वो। तो आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो वैसे तो 350 एक सुरक्षित स्कोर है, लेकिन 325 330 भी मैं मानूंगा कि कुछ ना कुछ एक संभावनाएं बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस पर सिक्योर हो जाएगा, लेकिन कुछ संभावनाएं बन जाएगी। लेकिन बिलो 300 अपने 10th की तैयारी में जुट जाना अपना, क्योंकि भाई देखो 9th के बाद बच्चा क्या होता है, मैं नहीं चाहता उस बच्चे का समय बर्बाद हो। 10th के बोर्ड की तैयारी में जुट जाओ, वहाँ पे भी आपको परसेंटेज, वहाँ पे परफॉर्मेंस करना होता है, तो उस तैयारी में जुट जाओ। RMS CET सैनिक स्कूल यूपी सैनिक, डंके की चोट पर सिलेक्शन चाहिए, गारंटीड सिलेक्शन चाहिए, तो हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना। 100% सिलेक्शन रेशियो है, बस टाइम देना होगा। आप हमें 10 महीने देंगे, हम आपको 110% सिलेक्शन देंगे, ठीक है। ये हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी जो हमारा रिकॉर्ड है ये है। RIMC RMA इनके लिए अगर आपको लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करनी है तो इस नंबर पे कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। मैं आपसे ये अनुरोध है मेरा, ये मेरी आपको सलाह है, सैंपल पेपर जरूर मंगवा लीजिए। मेरा मानना ये है, अभी भी सैंपल पेपर बुक किया बच्चे ने, बच्चे घर को 19 को सैंपल पेपर डिस्पैच हुए, 20 21 22 23 को भी पहुंचे, 24 को भी पहुंचे। आपके पास 25 का दिन है, लेट सपोज, ठीक है, 25 का दिन है, 26 का दिन है और 27 का दिन है। 2 सैंपल पेपर यहाँ, 2 सैंपल पेपर यहाँ और एक यहाँ, 5 सैंपल पेपर भी लगा के तो बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।